नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राजद को इंडिया गठबंधन में 6 सीट मिला है और 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा राजद के तरफ से कर दी गई है। पार्टी ने ये घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रभारी झारखंड जयप्रकाश नारायण यादव ने ये घोषणा कर दी है। जो 6 सीट मिली है, पहले वो 6 सीट हम बता दे रहे हैं। देवघर, गोड्डा, कोडरमा, चतरा, बिश्रामपुर और हुसैनाबाद। मैंने कल ही आपको बताया था कि ये 6 सीट राजद को मिलने जा रही है और ये 6 सीट राजद के खाते में चली गई है। अब कल मैंने ये जानकारी दी थी कि छतरपुर सीट को लेकर जो है लगातार बातचीत चल रही है, वो बात नहीं बन पाई। और ये बात नहीं बन पाई ये भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आपको बता दिया था, क्योंकि छतरपुर से जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं राधा कृष्ण किशोर, वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसका मतलब वो सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। अब कौन कहां से उम्मीदवार होगा ये बताएंगे हमारे सहयोगी राजमोहन। कौन कौन सी सीट है और कौन कौन से उम्मीदवार हैं, थोड़ा बताइए। सनी, देखिए, देवघर से सुरेश पासवान को उम्मीदवार बनाया है आरजेडी ने, और गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, कोडरमा से सुभाष यादव जो लालू यादव के करीबी रहे हैं और जेल से ही वो चुनाव लड़ेंगे। सबसे जो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया जी, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और बालू खनन को लेकर, अवैध खनन को लेकर उनको जो है ईडी ने उन पर दबिश बढ़ाई थी और वो जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। ये आरजेडी का एक बड़ा कदम है कि सुभाष यादव को कोडरमा से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चतरा से रश्मि प्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया। रश्मि प्रकाश जो है वो सत्यानंद भोक्ता की बहू है। सत्यानंद भोक्ता जो पिछली बार 7 सीटें आरजेडी ने झारखंड में लड़ी थी और उन पर इकलौते विधायक जीत कर आए थे, और सत्यानंद भोक्ता को सरकार में शामिल किया गया था, मंत्री बनाए हेमंत सोरेन ने। और सत्यानंद भोक्ता जो है इस बार चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, चूँकि भोक्ता जाति को एसटी में डाल दिया गया है और ये जो सीट है चतरा की वो एससी के लिए रिजर्व है। और कहीं ना कहीं रश्मि प्रकाश जो उनकी बहू हैं, उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थी और रश्मि प्रकाश को ही उम्मीदवार घोषित किया गया है आरजेडी की तरफ से चतरा की एससी सीट पर। विश्रामपुर सीट की बात कर रहे हैं। विश्रामपुर पर नरेश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया है आरजेडी ने। वहीं हुसैनाबाद की सीट जिस पर अभी उम्मीदवार बनाया है आरजेडी ने संजय कुमार सिंह यादव को। वहीं कमलेश सिंह जो है वो बीजेपी में आए हैं और वो भी चुनाव हुसैनाबाद से लड़ रहे हैं। तो ये 6 सीटें जो हैं वो आरजेडी ने घोषणा कर दी है, अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। और छतरपुर को लेकर जो चल रहा था, हम लोगों ने जो लिस्ट बताई थी उसमें से छतरपुर जो है अब कांग्रेस के पाले में चलेगी। कांग्रेस को वो सीट मिल गई है और वहाँ से राधा कृष्ण किशोर जो पूर्व विधायक है, कई पार्टियों में रहे हैं, 5 बार वो विधायक बने, अलग अलग दलों में रहे हैं, और वो अब छतरपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो बिल्कुल देखिए, राजद ने घोषणा कर दी है अपने उम्मीदवारों के नाम की। सीट जो है राजद को 6 मिला है और 6 सीट है देवघर, गोड्डा, कोडरमा, चतरा, बिश्रामपुर और हुसैनाबाद। ये देवघर से सुरेश पासवान जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वहाँ से लगातार चुनाव लड़ते रहे। पिछली बार वहाँ से बीजेपी के विधायक नारायण दास चुनाव जीत कर आए, सुरेश पासवान चुनाव हार गए थे। राजद ने फिर से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, सुरेश पासवान को। गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, ये भी पूर्व विधायक हैं, गोड्डा से जीत कर विधायक बने पिछली बार यानी कि 2019 के चुनाव में, और उससे पहले भी अमित मंडल वहाँ से चुनाव जीते। फिर से राजद ने संजय प्रसाद यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। कोडरमा से सुभाष यादव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सुभाष यादव 2019 के चुनाव में चतरा लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। फिलहाल पिछले दिनों ईडी की छापेमारी हुई थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वह जेल में हैं। लेकिन उससे पहले सुभाष यादव कोडरमा के इलाके में बहुत घूम चुके थे, काम कर चुके थे, एक्टिव रह चुके थे। अगली जो सीट है वो चतरा है। चतरा से फिलहाल सत्यानंद भोक्ता विधायक हैं। सत्यानंद भोक्ता हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मंत्री हैं। चूँकि भोक्ता जाति को जो है वो एसटी में शामिल कर लिया गया और चतरा जो सीट है वो एससी के लिए रिजर्व सीट है। अब इसलिए वहाँ पर उनकी बहू चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। रश्मि प्रकाश जो 3 सप्ताह पहले ही राजद में शामिल हुई हैं। विश्रामपुर से नारायण प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। कल एक खबर, नरेश प्रसाद सिंह, कल ये खबर एक निकल कर आई कि गिरिनाथ सिंह को हो सकता है कि विश्रामपुर शिफ्ट किया जाए, लेकिन गिरिनाथ सिंह ने इस खबर का खंडन किया था और अब से थोड़ी देर पहले कई मीडिया
चैनलों में ये खबर चल रही है कि गिरिराज सिंह ने इस्तीफा दे दिया है राजद से और वो हो सकता है कि सपा के टिकट पर गढ़वा से ही चुनाव लड़ेंगे। हुसैनाबाद से संजय सिंह यादव को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। संजय सिंह यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, शायद अभी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये जो बंटवारा हुआ और पिछले 4-5 दिनों से तेजस्वी यादव झारखंड में हैं, एक होटल में हैं, मुख्यमंत्री आवास भी इस दौरान गए। 4-5 दिन यहाँ बैठने के बाद 6 सीट मिला राजद को। ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आरजेडी ने जिस तरीके से रांची आने के बाद तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन से पहले तो देर रात मुलाकात की जिस दिन वो यहाँ पहुँचते हैं, और अगले दिन से आरजेडी खेमे में कहीं ना कहीं जो नाराजगी देखने को मिली जैसे ही हेमंत सोरेन ने सीट शेयरिंग का ऐलान किया। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के नेताओं को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया, लेकिन तेजस्वी यादव को नहीं बुलाया गया और आरजेडी के किसी और नेता को भी शामिल नहीं किया गया। इसको भी कहीं ना कहीं मुद्दा बनाया आरजेडी ने। मनोज झा ने बयान जारी किया कि हम 20 से 22 सीटों पर लड़ने में सक्षम है, जीतने में सक्षम है, और कम से कम 12-13 दीजिएगा तो स्वीकार है, लेकिन अपमानित किया जाना स्वीकार नहीं है, सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स थी ताकि जो पिछली बार सीटें थी कम से कम उतनी मिल जाए। यानी पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी आरजेडी, तो इस बार भी 7 सीटों की कम से कम की डिमांड थी कि इतना कम से कम मिल जाए, इतनी उम्मीद थी। लेकिन हेमंत सोरेन ने कह दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 11 सीटें हैं जो हम छोड़ रहे हैं। कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी साथ मिलकर, और 11 सीटों पर वाम दलों के साथ ही राजद को भी एडजस्ट किए जाने की घोषणा कर दी गई थी हेमंत सोरेन की तरफ से, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी ने नाराजगी जताई थी कि आप अकेले तय कर ले रहे हैं, आप लोग मिलकर तय कर ले रहे हैं। तो ये सारा कहीं ना कहीं बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, और कांग्रेस जो यहाँ पर बड़ी है कहीं ना कहीं आरजेडी से तो बड़ी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस झारखंड में ज़रूर है, तो कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं आरजेडी ने ये दांव खेला यहाँ कि 20-22 सीटों पर अपने आप को मजबूत बताया और दावेदारी पेश कर दी, जिसके बाद हेमंत सोरेन को सीएम हाउस से उनको बुलावा भेजना पड़ा और हेमंत सोरेन के पास फिर से तेजस्वी यादव पहुँचते हैं और ये 6 सीटें जो है वो फाइनल हुई है। देवघर की सीट मिली है, चतरा की सीट तो मिलनी तय थी क्योंकि सत्यानंद भोक्ता वहाँ से जीत चुके थे, और 6 उम्मीदवार अब सामने आ गए हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ चुके हैं। संजय, पिछले कई दिनों से लगातार ये चर्चा थी कि राजद जो है नाराज है। मनोज झा जिस दिन बयान दिए उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई। पिछले 4-5 दिनों से तेजस्वी यादव रांची में हैं, होटल के एक कमरे में हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। 4-5 दिन रहने के बाद 6 सीट मिला है राजद को, कैसे देख रहे हैं आप इसे? इसको अभी थोड़ी देर पहले जो राजमोहन बता रहे थे सनी, हाँ, ठीक इसको वैसे ही देखना चाहिए। और अगर तेजस्वी यादव 4-5 दिन एक होटल के कमरे में रांची नहीं रुकते तो ये जो 6 सीट जो आरजेडी को मिला है वो संभवतः 3 से 4 में जो है सिमट जाता। तो तेजस्वी की मौजूदगी में और आरजेडी के प्रेशर पॉलिटिक्स का ही ये की सफलता ही मानिए आरजेडी के लिए सबसे पहले। पिछली बार राजद ने 19 में राजद कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी? 19 में 7 सीटों पे राजद चुनाव लड़े। तब तो ये कम हो गया ना उस हिसाब से? नहीं, कम हुआ है, लेकिन ये और कम होने वाला था। अच्छा, जो मेरे पास जानकारी है कि ये 3 से 4 सीटों में दरअसल देखिए कि राजद की जो संख्या कम होते जा रही है चुनाव परिणामों में, उसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टियां जो खास करके इंडिया अलायंस में है उसको अपने तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। हालांकि ये भी बात सही है कि राजद का सीट भले ही कम आ रहा हो चुनाव परिणामों में, लेकिन उसका एक अपना बेस वोट है और उसी के आधार पे आरजेडी को ये सीटें मिली भी है। अभी संजय, अभी थोड़ी देर पहले जो असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा रांची पहुंचे और एयरपोर्ट पर जब उनसे सवाल पूछा गया राजद की नाराजगी को लेकर, तब उन्होंने कहा कि राजद बिहार में जो है अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी मानती है, झारखंड में उन्हें पता चल गया कि आखिर वो है क्या, तेजस्वी यादव क्या हैं। यहाँ तो उन्हें बता दिया इंडिया गठबंधन ने। बिल्कुल इंडिया गठबंधन ने बताया, और चूंकि सब कुछ तय करता है। आप चूंकि हिमंता बिस्व शर्मा बीजेपी को लीड कर रहे हैं झारखंड में, भले ही वो चुनाव सह प्रभारी हैं, लेकिन आप देखिए कि ओपनर बैट्समैन जो है एक तरीके से वही है, विकेट कीपिंग भी वही कर रहे हैं और बॉलिंग भी वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये सवाल
तो चूंकि हम लोग पत्रकार हैं तो बीच में खड़ा होकर के देखते हैं, तो ये भी नजर आता है कि बीजेपी कैसे जो है जेडीयू और एलजेपी के भी प्रेशर में है और कैसे वो लोग इन चीजों को भी लेकर के चल रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियां और अलायंस इधर भी मामला फंसा है टुंडी में, बिल्कुल फंसा है और जेडीयू को तो 2 सीट देना पड़ा। अभी एक खबर आ रही है, उसकी पुष्टि पूरी तरीके से मैं नहीं करूंगा, हो सकता है कि खबर आप तक पहुंच गई होगी, खीरू महतो के बेटा ने रिजाइन दे दिया है जेडीयू से। तो बहुत सारी चीजें अभी बहरहाल आरजेडी का जो मसला है सनी, इसको देखिए कि 2 सीटों पे जो है एक बदलाव हुआ। एक तो कि बरकट्ठा पे पिछले दफा जो आरजेडी चुनाव लड़ा था, वहां इस बार जेएमएम, थोड़ी देर में जेएमएम की लिस्ट भी आने वाली है, आज देर रात तक लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अभी जो राजद के तरफ से जो ये ऑफिशियल लिस्ट जारी कर दिया गया और पता चल गया कि अब 6 सीट पर ही राजद लड़ने जा रही है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि पहली सूची, तो इसका मतलब ये फाइनल सूची ही है और 6 सीट ही राजद को मिला है। फाइनल सूची है। और दूसरी बात मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी कई मीडिया संस्थान में ये खबरें चल रही है कि राजद में कई बड़े चेहरे नाराज हैं। ये भी खबर चल रही है कि गिरिनाथ सिंह जो है उन्होंने राजद छोड़ दिया है और हो सकता है कि वो सपा से, गढ़वा से चुनाव लड़ेंगे। देर पहले जो मेरी जानकारी है कि उन्होंने सपा ज्वाइन कर लिया है और सपा के टिकट पे वो गढ़वा से ही चुनाव लड़ेंगे। तो वो स्पष्ट हो गया। अब चूंकि नरेश सिंह का भी नाम आ गया, हालांकि मनाने की कोशिशें जरूर हुई गिरिनाथ सिंह को, लेकिन उनकी तैयारी, उनके समर्थकों और उनके हिसाब से गढ़वा में उनकी पूरी तैयारी है और ऐसे लोग वो गढ़वा छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं। तो बिश्रामपुर से आप देखिए कि बिश्रामपुर सीट 2019 में नहीं था आरजेडी के पास, वो 2024 में मिला है वो सीट, और वहां से नरेश सिंह जो उनका एक बड़ा कद माना जा रहा है बिश्रामपुर में, और माना जाता है कि वो भी मतलब रामचंद्र चंद्रवंशी के सामने जो है काफी मजबूती से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। मजबूती से रहेंगे, क्योंकि बिश्रामपुर में 2014 में ही भाजपा का खाता खुला है। उससे पहले राजमोहन वहां राजद और कांग्रेस ही चुनाव जीतते रही है। तो मामला अब धीरे धीरे दिलचस्प होते जा रहा है। इंडिया गठबंधन में जिस हिसाब से सीट बट रहे हैं, जिस हिसाब से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं बीजेपी के सामने, आपको क्या लग रहा है आज ये 6 उम्मीदवार को देखकर? आप चूंकि बिहार से आए हैं, झारखंड के पॉलिटिक्स को करीब से देख रहे हैं, पहले भी देखते रहे, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, हेमंत सोरेन पिछले 5 साल जो कुछ घटित हुआ है उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, ये दूसरी बार 5 सालों में दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बन गए। ये तीसरा कार्यकाल है उनका एक मुख्यमंत्री के तौर पर। 5 महीने वो जेल में रहकर आए हैं और जो कुछ पिछले 5 सालों में हुआ है, हमने देखा कि हेमंत सोरेन के अपने विधायकों को लेकर जो है एक जगह छिपना पड़ा ताकि ऑपरेशन लोटस न हो जाए झारखंड। छत्तीसगढ़ जाना पड़ा, कभी कहीं जाना पड़ा, हाँ, कहीं किसी डैम में जाकर सैर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा झारखंड में, बिहार में रहकर भी देखा कि कैसे झारखंड की सियासत को जो है मतलब डगमग किया जा रहा था। और उसके बाद ईडी की दबिश होती है, तमाम उनके पंकज मिश्रा भी जो निकल कर आ रहे हैं। कुल मिला के ये बात है कि आसान नहीं रहा ये 5 साल सरकार चलाना, और यही वजह है कि जिन उम्मीदों पर ये सरकार बनी थी वो बहुत उस उम्मीद पर भी खरा नहीं उतर पाई, और यही वजह है कि बहुत नाराजगी की जो उपलब्धियां अभी हेमंत सोरेन ने जारी की है, जब वो जेल से लौटे हैं और उसके बाद उनको सरकार चलाने का जब फिर से मौका मिला है चंपई सोरेन को पद से हटने के बाद, और ये जो 100 दिनों को उन्होंने उपलब्धियां अपनी जारी की हैं, उसमें वो तो सबके सामने है कि किस तरीके से मैया सम्मान योजना हो, लाखों महिलाओं को मदद पहुंचाना हो। उपलब्धि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है गिना रहा है, और बीजेपी की तरफ से पंचप्रण भी एक जारी किया गया है और बताया गया है कि वो सरकार में आते हैं तो क्या 5 चीजें कर सकते हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि राजद को 6 सीट मिली है, 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है। आप फॉलोअप पर लगातार बने रहें। जाते जाते एक और बड़ी खबर दे रहे हैं कि चुन्ना सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लेंगे, वो तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। कल से लगातार चुन्ना सिंह के इलाके से, सारठ विधानसभा क्षेत्र से लोग जो है पूछ रहे थे कि आखिर चुन्ना सिंह का क्या हुआ। आप लोगों ने खबर चलाई थी, फॉलोअप जो खबर चला देता है वही सही होता है। चुन्ना सिंह पहुंच गए हैं, थोड़ी ही देर में जेएमएम का दामन थाम लेंगे। शुक्रिया।